हाय विशेष, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। तो एक बार हम सेल्स का पूरा प्रोसेस देख लेते हैं एंड उसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो देन वी कैन अकॉर्डिंगली डिस्कस मंडे को। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स में वी नीड टू पंच दी सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर में आई एम स्पेसिफिकली पंचिंग दी एक्सपोर्ट ऑर्डर। एक्सपोर्ट ऑर्डर में इट इज़ नॉर्मल प्रोसेस जो हम लोग पहले भी करते थे। फर्स्ट यहाँ पे क्लाइंट, फॉर एग्जांपल सॉनवीगो इज क्लाइंट जो यहाँ पे ले रहा हूँ। क्लाइंट ऑर्डर आई एम जस्ट फिलिंग दी मैंडेटरी डिटेल्स यहाँ पे अभी, सो दैट एक प्रोसेस पूरा आपको पता पड़ जाएगा। देन उसमें कंटेनर शेड्यूलिंग भी कैसे मैनेज होगा वो भी इसमें देख लेंगे एक बार। एसओ एक्सपायरी डेट 31 जुलाई। रिमार्क्स टेस्ट एंट्री 1। आइटम डिटेल्स में आई एम पुटिंग एफजी के 3 आइटम्स हैं जो यहाँ पे डाले हुए हैं प्रॉपरली, तो मैं उनको ही ले रहा हूँ। फिर उसके बाद जो भी इसकी डिटेल्स होगी हम लोगों को करते हैं। एक सेकेंड। यहाँ पे ड्यू टू कंटेनर शेड्यूलर एक फंक्शनैलिटी है जो इनका यूज होता है, एक्सपोर्ट पैकिंग लिस्ट, जो हमने लास्ट टाइम एक बार डिस्कस किया था फोन पे। बट एक्सपोर्ट पैकिंग लिस्ट को काम करवाने के लिए वी नीड टू फिल दीज 3 कॉलम्स। क्वांटिटी इन पीसेज तो अपने आप आएगा, एक होगा पैक साइज जो आपका बंडल क्वांटिटी होता है, और एक होता है कार्टन्स। कार्टन्स विल बी द बंडल क्वांटिटी एंड पैक साइज मींस क्वांटिटी पर बेल या क्वांटिटी पर पैलेट। तो यहाँ पे पैक साइज फॉर एग्जांपल आई एम पुटिंग 1000। नंबर ऑफ कार्टन्स फॉर एग्जांपल 50। यूनिट रेट इन डॉलर्स 0. आप देखोगे यहाँ पे क्वांटिटी अपने आप आ गया ऑन द बेसिस ऑफ 1000 into 50। नाउ रेट 0.128। यहाँ पे बंडल क्वांटिटी पर बेल पहले डलवाया था बिफोर स्टार्टिंग अप एक्सपोर्ट पैकिंग लिस्ट वाला फंक्शनैलिटी, तो यहाँ पे वो है पहले से ही। अगर हम लोग एक्सपोर्ट फंक्शनैलिटी यूज करते हैं एक्सपोर्ट पैकिंग लिस्ट वाला, तो फिर हम यहाँ से ये रिमूव करवा देंगे, और वो जो स्टार्टिंग में हमने कार्टन्स और पैक साइज फिल किया था वहाँ पे नाम रिप्लेस करवा देंगे इनका। तो करेंटली यहाँ पे भी मैं डालता हूँ बंडल क्वांटिटी 50, क्वांटिटी पर बेल 1000, मीटर 0 एंड पैलेट 0। बेल रिमार्क्स में टेस्ट बेल रिमार्क्स। विद रिस्पेक्ट टू एवरी आइटम, अगर आपको सेल्स ऑर्डर के टाइम पे स्केड्यूल पता है तो आपको उसका स्केड्यूल डालना पड़ेगा। एंड स्केड्यूल एज इन जो एग्जैक्ट डिलीवरी डेट पे जिस दिन माल जाना है उस दिन। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऑर्डर बेसिकली सेव कर लो, बट उसका स्केड्यूल फिर आप बाद में आपको अपडेट करना ही पड़ेगा। विदाउट स्केड्यूल आपका कंटेनर स्केड्यूलर का जो फंक्शनैलिटी बनेगा रिपोर्टिंग वो प्रॉपर नहीं होगी। तो सेल्स ऑर्डर लेवल पे यू नीड टू मेक स्केड्यूल्स। भले आप उसी दिन पता पड़ रहा है तो उसी दिन कर दीजिए, अगर उस दिन नहीं पता पड़ रहा है तो आपको सपोज 2-3 दिन के बाद मालूम पड़ रहा है, देन यू नीड टू फिर से एडिट सेल्स ऑर्डर एंड देन यू नीड टू पंच दी स्केड्यूल। तो अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें पता है कि इसका स्केड्यूल क्या होगा, तो आई एम टेकिंग 20,000 फर्स्ट स्केड्यूल में। फ्रॉम एंड टू डेट डालना हम मैंडेटरी कर देंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉम एंड टू डेट कि किस दिन एग्जैक्टली माल डिस्पैच होगा। स्केड्यूल रेज डेट एज वी हैव ऑलरेडी सीन, इसको हम लोग जिस दिन हम स्केड्यूल बना रहे हैं उस दिन का डेट। रिमार्क्स में whatever you want to write, that is
रिमार्क्स फील्ड। लाइन नंबर आई वाज थिंकिंग कि इसको हम कंटेनर नंबर जैसे यूज कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली सेल्स ऑर्डर के टाइम पे ऑब्वियसली कंटेनर नंबर किसी को पता होता नहीं है, तो आई एम लिविंग इट ब्लैंक टाइम बिंग। ये स्केड्यूल जैसे ही डाल देंगे तो ऊपर पहले येलो हाईलाइटेड था, अब वो येलो हाईलाइटेड हट जाएगा। देन आई एम एडिंग वन मोर आइटम, FGPT 46। सिमिलरली यहाँ पे भी फर्स्ट आई नीड टू अपडेट दी पैक साइज, फॉर एग्जांपल 1200 एंड देन कार्टन 60। तो 72,000 जो उनका क्वांटिटी है वो अपने आप आ गया। देन आई नीड टू पंच दी रेट 0.567। टेस्ट फेल मार्किंग सिमिलरली सेव। देन इसका स्केड्यूल, फॉर एग्जांपल स्केड्यूल हम 12,000 4th अगस्त। स्केड्यूल डेट, रेज डेट आपको फॉर एग्जांपल आज आपके पास अगर स्केड्यूल बना नहीं रहे हो आज, तो जब ये स्केड्यूल बनेगा उस दिन का स्केड्यूल रेज डालना है अपने को। इसमें सेल्स ऑर्डर का डेट नहीं डालना है, एक्चुअल स्केड्यूल रेज जब हम कर रहे हैं तब का डेट डालना है। I'm raising the second schedule. सेव। जैसे ये सेव कर दिया, देन आई एम मूविंग टू टैक्स। टैक्स में कैलकुलेट चार्ज, एक्सपोर्ट है तो इसमें टैक्स का ऑर्डर लेवल पे कुछ हाल फिलहाल नहीं डाल रहे हैं। इस पे अगर रिबेट लगेगा, रिबेट वाला GST एंड ऑल सब आएगा, वो इनवॉइस लेवल पे हम लोग चेक करेंगे। टर्म्स में देयर आर फ्यू टर्म्स जो यहाँ पे डाल सकते हैं। एडिशनल आइटम्स इज नॉट फॉर योर यूज। एक्सपोर्ट सेल्स टर्म्स में CIF एंड शिपिंग पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, ये सारा आप यहाँ पे फिल कर सकते हो पूरा का पूरा। तो आई सजेस्ट जब आप इसको एक बार चेक करोगे तो इसको पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज क्या होगा, आई एम नॉट पुटिंग इट अभी कुछ भी। यहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट पैकिंग लिस्ट में भी ये सब चीज़ें फिर से भरनी पड़ेगी, तो वहाँ पे इसको प्रॉपरली देखेंगे। चेक लिस्ट में आपका जो नॉर्मल फैब्रिक के रिमार्क्स ये सब है वही आ जाएगा। मैं अभी एक ही डाल रहा हूँ, इसमें आप मल्टीपल भी डाल सकते हैं। जो आपने सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्मली आप लिखते हो एग्जैक्टली वही डाला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स में एनीथिंग विच यू वांट टू अपलोड, ऑर्डर लेवल पे ऑल डन, आई एम सेविंग इट। ऑर्डर नंबर 17 सेव। सिमिलरली मैं एक और ऑर्डर बनाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो कंसर्न था कि 2 ऑर्डर्स का एक ही इनवॉइस बनता है, तो पहले मैं इसको ऑर्डर को अप्रूव कर देता हूँ। इफ देर आर 2 लेवल ऑफ अप्रूवल्स, देन आपको दोनों लेवल पे अप्रूव करना पड़ेगा। तब तक वो नहीं तो दोनों लेवल का अप्रूवल नहीं होगा तो आपको इसको एक्सपोर्ट पैकिंग लिस्ट में आपको ये दिखेगा नहीं, पेंडिंग ऑर्डर।
अब मैं एक दूसरा ऑर्डर भी ऐड कर देता हूँ विद सेम पार्टी, सॉन वीगो। करेंसी यूएसडी, ऑर्डर नंबर टेस्ट विशाल 2, एसओ एक्सपायरी 24th of August। आइटम डिटेल्स, पैक साइज 40, सॉरी पैक साइज 1000, कार्टन 40, यूनिट रेट 1.67, 40,000, 00 ये मैं इनको सेव करके इसका एक ही स्केड्यूल बना रहा हूँ, फ्रॉम डेट। सेव। टैक्स में कैलकुलेट चार्ज, टर्म्स में सेम, एक्सपोर्ट डिटेल्स में CIF, चेकलिस्ट एंड सेव। ऑर्डर नंबर 17 एंड ऑर्डर नंबर 18 सेव हो गया, इसको मैं अप्रूव भी कर देता हूँ, अप्रूवल 2। तो ये आपका सेल्स ऑर्डर का पूरा प्रोसेस हो गया अलॉन्ग विद स्केड्यूल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विल स्टार्ट विद एक्सपोर्ट पैकिंग लिस्ट, फिर उसके बाद हम लोग उसका इनवॉइस बनाएंगे।